स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। ये वीडियो सुना आपने, राहुल गांधी का बहुजन अवतार मैं आपको बता रहा था। राहुल गांधी इस समय न्याय जोड़ो यात्रा पर हैं और लगातार एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों के लिए वो मुखर होकर बोल रहे हैं और क्रिस्टल क्लियर वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम एससी एसटी ओबीसी का जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे और उनको रिजर्वेशन का जो उनका हक है, उन्होंने यहां तक कहा है कि जो 50% का जो बैरिकेड है हम उसको भी तोड़ेंगे। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में आदिवासियों की आबादी कितनी है? देखिए चुप हो गए। आदिवासी की हिंदू कौन है? हाथ उठाओ। ये 8% बिल्कुल सही बोला, ठीक है। दलितों की कितनी है? चुप हो गए फिर से। चलो भाई, 15 किसने बोला? ये 15%। पिछड़ों की आबादी कितनी है? क्या बोले भाई? 50, ठीक है। 50 से 15 जोड़ो, कितना हुआ? 65 में 8 जोड़ो, कितना हुआ? 73। भैया कैसा नाम किया आपने? 73 हुआ, 73, राइट। तो आदिवासी दलित पिछड़ों की आबादी 73%, सही, ठीक है। माइनॉरिटी की कितनी? 15% उसमें जोड़ दो, कितना हुआ? 88 हुआ, ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी के लिए हम 73 पे ही रहते हैं, पिछड़े दलित आदिवासी, ठीक है। अब मुझे बताओ, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों में ओबीसी दलित आदिवासी कितने? एक भी नहीं। अच्छा ठीक है। अब बताओ, 200 कंपनियों में जो कंपनियों को चलाते हैं, बड़े बड़े अफसर जो है, सीनियर मैनेजमेंट जिनको कहा जाता है, उनमें से दलित आदिवासी पिछड़े कितने? 0, ठीक है। अब आप कहोगे भैया देखो, दलितों को, आप में से बहुत लोग कहोगे, मैं तो नहीं कहता हूं, मगर आप में से बहुत लोग कहोगे भैया दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को इन कंपनियों में नहीं जाना। मान लिया भारत में आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी कुल 88% है, लेकिन हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में ओबीसी दलित आदिवासी का एक भी वर्ग नहीं है। वो जब ये बात बोल रहे थे उस समय उनके बगल में देखिए कौन खड़े हैं, सचिन पायलट, जो ओबीसी समाज से आते हैं। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही
बहुजन मीडिया। तो राहुल गांधी जो हैं वो लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी के मुद्दे पर अब मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये वीडियो देखा आपने, यही नहीं रुकते हैं, वो इससे आगे बढ़ते हैं। आदिवासी हिंदुस्तान के पहले मालिक हैं, लेकिन बीजेपी ने नया शब्द निकाला है, वनवासी। बीजेपी कहती है कि आदिवासी हिंदुस्तान के पहले मालिक नहीं हैं, आप वनवासी हैं, आपको सिर्फ जंगल में ही रहना है। यानी अगर आदिवासियों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनना चाहे तो वो नहीं कर सकते हैं। ये आदिवासियों के साथ अन्याय है। फिलहाल अभी भी वो भारत को हिंदुस्तान कह रहे हैं, जिसको लेकर बहुजन समाज के लोगों में खासकर ये एडजस्ट होने वाला नहीं है, पचने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। तो यहाँ एक बड़ी कमी है। देखते हैं देर सवेर उनके जो कोई सलाहकार होंगे वो उनको जरूर बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी के दोनों वीडियो देखा, अब आगे वीडियो देखिए उन्होंने आगे क्या कहा है। घबराना नहीं है, ऐसे नहीं, घबराना नहीं है। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जननायक राहुल गांधी जी ने एक आदिवासी युवक से कहा घबराओ मत। सोचिए जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के बाद से उसके बाद आदिवासी समाज में लगातार यूनिटी बन रही है और वो एकजुट हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से। और इसी बीच एक और जो बड़ा उन्होंने कहा है, भारत जहां की आप देखेंगे अडानी का नाम दिखेगा। मोदी सरकार ने पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जंगल, समंदर सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया। ये बड़ी खबर है। सबसे पहले आर्थिक अन्याय। अब यहां पे अभी मैंने देखा कि अडानी जी का यहां पे बड़ा सा ऑफिस है, पास में सड़क पे लिखा था, वो जो साइन होते हैं ना सड़क वाले, उस पे लिखा था, उस पे अडानी जी का नाम। जहां भी आप देखें देश में, चाहे एयरपोर्ट चाहे पोर्ट्स देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जंगल की ओर देखें, समुद्र की ओर देखें, जहां भी आप देखो, नदी देखो, जहां भी हिंदुस्तान में कोई धन है वो सरकार अडानी जी के हवाले कर दी। और उसके बाद एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है किसानों का समर्थन किया है। आज किसान आंदोलन है तो इसलिए किसानों का राहुल गांधी ने बड़ा समर्थन किया है और वो कह रहे हैं कि हम अगर हमारी सरकार बनी तो हम पूरी तरह से एमएसपी लागू करेंगे। वहीं स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने हसदेव आंदोलन, जो हसदेव जंगल को जिस तरह से काटा जा रहा है, उसके आंदोलन को भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने नाम दिया है और लगातार SC ST OBC के लोगों की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जननायक राहुल गांधी जी ने हसदेव बचाओ प्रतिनिधि से मुलाकात की और उनकी सुनी। तो उनके जो समर्थक है वो उनको जननायक कह रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं
किस तरह से राहुल गांधी की ये तीनों चारों वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो 15 करोड़ इस देश के किसान हैं, उनको हम एमएसपी लागू करेंगे। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये खबर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। तो राहुल गांधी को लगातार अब लग रहा है कि जाति जनगणना का मुद्दा वो उठा रहे हैं। जाति जनगणना से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। रिजर्वेशन को लेकर वो कह रहे हैं कि हम 50% कैप को हटा देंगे। ये उन्होंने बड़ी बात कही है। और उसके बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब जो 60 साल वाली कांग्रेस है वो बदल रही है और सोशल जस्टिस, SC ST OBC उसके अब एजेंडे में है। दरअसल यहीं पर अब तक वो लोग मात खा रहे थे। और सोचिए, कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी जो है अभी 16 उन्होंने राज्यसभा मेंबर नॉमिनेट किए हैं, जिसमें 12 SC ST और OBC के लोग हैं। राहुल गांधी भी इस खेल को अब समझने लगे और उनको लगता है कि जाति जनगणना 2024 में चुनाव का असली और बड़ा मुद्दा होगा और इसको लेकर वो लगातार बात कर रहे हैं। सवाल है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी लीडरशिप वाली पार्टियां अभी भी इस मुद्दे पर मुखर नहीं है, मजबूत नहीं है। तो राहुल गांधी ने इसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया है, मतलब सोशल जस्टिस। इसका मतलब है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे का जो कॉम्बिनेशन है वो चाहता है, उनको पता है कि जनरल कैटेगरी का वोट उनको मिल नहीं रहा है, तो SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज का वोट ही उनको मिलेगा। और इसीलिए वो लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ी बात कही कि हम 50% का कैप भी हटा देंगे, इसके बाद उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे। ये बड़े प्रॉमिसेस उन्होंने सोशल जस्टिस के नाम पर किया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।